Yeah, you can expect this like the end of this week. Yeah, thank you. That's so sweet of you. Yeah, have a nice day. Thank you. Thank you, guys. Thank you, everyone. Yes. हेलो मैम, ये आपका चॉकलेट केक विद एक्स्ट्रा चॉकलेट। ये खिलते सुंदर फूल जस्ट लाइक यू। और ये रोहित सर की तरफ से सॉरी नोट। Oh, thank you. Thank you so much. Can you just do me a favor, please? Just tell Rohit sir to take the sorry note and shove it up his ass. यार विश, एक तू है जो अंग्रेजी के अलावा 10 फॉरेन लैंग्वेजेस और बोल लेती है, और मेरे दोस्त उनको आज तक शिवलरी का मतलब नहीं पता। जो खुद डेट पे लेट आते हैं ना, वो दूसरे को शिवलरी का मतलब नहीं समझाते। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो ये कह रहा था कि फॉरेन कंपनी में काम करने वाले इंसान कितना कुछ सीख जाता है। It's not about the foreign company. वो तो सीधा क्लाइंट के सामने बिठा देते हैं। I think it's more about the Duolingo app. वरना मैं तो फर्स्ट जर्मन क्लाइंट के साथ ही मैसअप कर देती। तू हमेशा इस चीज के बारे में बात करती है, ये डुओलिंगो होता क्या है? यार ये ड्यूलिंगो ऐप है जो कि ना वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर फ्री लैंग्वेज लर्निंग ऐप है, जिसमें कि 40 प्लस लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन। और आप क्या कर सकते हो कि ना गेम के तरीके से खेलते खेलते सारी लैंग्वेजेस सीख सकते हो। एंड ये देख, दे फोकस ऑन रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। तो द बेस्ट पार्ट इज कि ये सब चीजें करवा देते हैं और तुम इजी इजी सब कुछ सीख जाते हो। पर यार हर लैंग्वेज बेस से सीखना काफी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है? हाँ, तो इसमें ऑप्शंस है ना, इसीलिए इन्होंने जैसे जॉब, ट्रैवल अपॉर्चुनिटी, सो दैट यू कैन लर्न ईच लैंग्वेज एफिशिएंटली। सही है यार, फिर तो मैं के ड्रामा भी विदाउट सबटाइटल देख सकता हूँ, ऐसे ऐसे नहीं देखना पड़ेगा। अच्छी बात है। तुझे कॉलेज की भाषा के अलावा कुछ नया तो सीखने को मिलेगा, इंटरनेशनल लैंग्वेजेस वैसे नाइस फ्लावर्स। पर तू सीखेगा कैसे? आई मीन तुझे तो खाना खाते हुए स्पून और नाइफ उठाने में भी आलस लगता है ना। यार विश, मैं आलसी नहीं हूँ, हमारे यहाँ पे ऐसे ही खाया जाता है खुल के। You and your unhealthy eating. But yeah, today I can exempt you because you got me my favorite dessert. But आगे से no delays, हाँ? यस मैम, बिल्कुल। वैसे 3 हफ्ते बाद जब आरसीबी जीत जाएगी और तू बैट हार जाएगी, तो तुझे मुझे ट्रीट तो देनी है। तो मैंने सोचा कि एक छोटी मोटी ट्रीट मैं ही तुझे दे दूँ। So Rohit, you really think RCB जीतेगी? ऑफ कोर्स जीतेगी। तुझे याद है ना लास्ट टाइम कौन बेट हारा था? पर वो बैट तो मैं जानबूझ के हारा था ना, ताकि तुझे डेट पे ले जा सकूं। तो जानबूझ के गलत जगह बेट लगाते ना, so that मैं जीत जाऊं और तू हार जाए and we can ask me out on a date. Such an idiot. But your gift, oh, even मेरे पास भी तुम्हारे लिए गिफ्ट है। बायोडाटा फॉर मैरिज। शर्मा अंकल आए थे कल, कह रहे थे अरे गुप्ता जी, आपकी लड़की 27 की हो गई है, आपने अभी तक शादी के बारे में नहीं सोचा। ये देखो उनका भांजा 6 फिगर्स में सैलरी है। पर यार कुछ कमी है। क्या? नहीं, इसके बाल कम, बच्चे गंजे पैदा होंगे तो। 33 की एज में ना सब गंजे हो जाते हैं। तो हेलो, मैं नहीं हूँगा। हाँ, 23 की एज में सबको ऐसे लगता है मैं नहीं हूँगा। पर यार सीरियसली यार देखना, इससे शादी करा रहे तेरी बेटी लगेगी तो इसकी छोटी बच्ची हो क्या? लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता, लोगों को ऐसा ही ठीक लगता है कि लड़की छोटी होनी चाहिए और दिखनी भी चाहिए। ए विश, लड़का छोटा हो तो बता ना विश, अगर लड़का छोटा हो तो? लड़का छोटा? हाँ, छोटा नहीं लड़का छोटा हो तो क्या? ओ भाई, छोटे लड़के होते हैं ना, उनको ना हुकअप और कैजुअल रिलेशनशिप में रहना चाहिए।
और तू सीरियस रिलेशनशिप में निकल गया है, वो भी ऐसी लड़की के साथ जो कभी भी शादी कर सकती है। और कल को अगर उसने तेरे को बोल दिया विल यू मैरी मी, तो तू क्या शादी कर लेगा क्या उससे? अरे यार शादी के बारे में सोचते कहाँ हैं लड़के उसकी एज में। ऑल दे वांट इज सेक्स, हुकअप एंड फ्लिंग्स। मैं कह रही हूँ तुझे। और यही अगर तू कमिटमेंट मांग लेगी ना तो वो नहीं है उसके पास देने को। पता है क्यों? क्योंकि दे आर टू यंग फॉर दैट। ऑब्वियसली वी आर टू यंग टू कमिट ब्रो। और वैसे भी ना शादी की उम्र उसकी हुई है, तेरी नहीं। और तुझे जो एक्सप्लोर करना है ना वो ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुकी है। अबे आगे जाके भी ये लोग सुधरते ही कहाँ हैं यार। आई एम टेलिंग यू, जब तू 30 क्रॉस करेगी ना तब जाके ही विल रीच एट द एज ऑफ तेरे लेवल की मैच्योरिटी जिसमें तू अब है। और ये तब तेरी प्रायोरिटी कुछ और होगी। तू जिंदगी भर बस कोप अप करती रहेगी। कॉप अप तो तुझे ही करना पड़ेगा उसकी लेवल ऑफ मैच्योरिटी तक पहुंचने के लिए। और भाई से सीख कुछ भाई। तेरे भाई ने सृष्टि को क्यों पटा रखा है? नहीं क्यों पटा रखा है? कॉलेज में है वो और तेरा भाई पास आउट है। जो बोलता हूं ना तुरंत सुनती है। और वैसे भी ना हम छोटे लौंडों की इमेज नहीं है भाई सोसाइटी में। निक जोनस को देख ले तू। बात तो तू सही कह रहा है भाई। मतलब ये दो लोगों की रिलेशनशिप में लव, कनेक्शन, कंपैटिबिलिटी और रिस्पेक्ट की क्या जरूरत है ना? वो तो इंपॉर्टेंट होता ही नहीं। हाँ, एज और डोमिनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसा तेरा और सृष्टि के बीच में। यार रोहित को सेटल होते होते टाइम लग जाएगा। और उसकी एज में रिलेशनशिप के बारे में सोचता ही कौन है? एक्चुअली हाँ यार, तो सही कह रही है। मतलब 23 की एज में कोई ट्रू लव थोड़ी होता है। वही तो। और वो भी उस लड़की के साथ जो तुमसे एज में भी बड़ी हो। वही। और फिर ट्रू लव तो मुझे लगता है 30 की एज में होता है। ऑफ कोर्स यार वही। तो जतिन भी तो 30 का है, वो तुझे छोड़ के क्यों चला गया? तू टीवी देखना। चलना है। मजा आ गया यार, उसका चेहरा देखने लायक था। कहती ठीक है ना, इतना सैवेज रिप्लाई क्यों दे रही है? कबीर ने तो मुझसे पूरे दिन भर बात नहीं करी। क्लाइंट मीटिंग में भी मुंह भुला के बैठा था। घोड़ू। अरे एक और चीज है विश, मैं बताना भूल गया। हमारा जो न्यू बिग ऑर्डर नहीं था क्लाइंट के साथ, फाइनलाइज हो गया। वी आर गुड टू गो। यू सीरियस? वाओ यार, कांग्रेचुलेशंस। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अच्छा ठीक है, तो मम्मी आ गई। बाय। क्या वो मम्मी सब ठीक? हाँ, सब तो ठीक ही है बेटा। तू अपना बता, 28 की होने जा रही है, कब करनी है शादी? यार मम्मी कितनी बार बताऊं, एक बार सीनियर डाटा एनालिस्ट बन जाऊं तो कर लूंगी शादी। अरे क्या सीनियर डेटा एनालिस्ट? मतलब अगर 30 तक भी नहीं बनेगी तो नहीं करेगी शादी? तो डिम्पी की भी हो गई और तुझसे छोटी है, 26 की है सिर्फ। पापा का भी यही कंसर्न है। और अगर ज्यादा लेट हो जाए ना तो कंसीव करने में भी दिक्कत होती है। यार मम्मी कितने मेलोड्रामेटिक हो आप। और मैं क्या करूं, आप जितने भी लड़के दिखाते हो सब एज में बड़े होते हैं मुझसे। अरे तो क्या लड़के बड़े नहीं होंगे लड़की से एज में? क्या पापा बड़े नहीं है मुझसे एज में? नाना जी बड़े नहीं थे नानी से? तो प्रियंका बड़ी नहीं है निक से, ऐश्वर्या बड़ी नहीं है अभिषेक से, की ना शादी। मतलब आपका कहना तो ये है कि अगर सैफ करीना से शादी करे तो ठीक है, लेकिन अगर अमृता सैफ से शादी करे तो गलत है। ये क्या डबल स्टैंडर्ड्स है मम्मी? चलिए अमृता सैफ की शादी हो गया ना डिवोर्स, और करीना के साथ अभी तक चल रही है। अरे फिल्मी फंडे में दिखा रहा था उसकी निक जोनास तो छोड़ने वाला है प्रियंका को। बेटा बड़ी उम्र की लड़की के साथ ना कोई लड़का कमिट नहीं करता। एक तो आप ये फिल्मी फंडे देखना बंद करो और मुझे काम करने दो प्लीज, मेरे पास बहुत काम है अभी। तो कर काम, बन जा डेटा एनालिस्ट, और जब फुर्सत मिले ना थोड़ी सी तो ये बायोडेटा भी देख लियो। बायोडेटा तो सही है लड़के का, मतलब प्लेसमेंट हो सकती है। ठीक है फिर, अच्छे शुभ काम में देरी कैसी, घर वालों से मिलवा के नौकरी पक्की करवा देती हूँ ना लड़की की। अरे मेरा मतलब है कि नौकरी लग सकती है, लेकिन तुम्हारी कंपनी में नहीं। तो इसको भी बोल दो कि हमारे यहाँ पे कोई वैकेंसी है नहीं,
तो ऑल द बेस्ट टू योर फ्यूचर प्लान्स। Exactly. Plans. That's what I'm talking about. फ्यूचर के लिए ना मिस्टर रोहित वर्मा प्लान्स की जरूरत होती है, जो मेरे घर वाले ना इन लड़कों के साथ देख रहे हैं। अरे मुझे तो लगता था कि तुम लड़कियों के पास 101 एक्सक्यूजेस की पूरी किताब होती है। रोहित, कभी सीरियस बात कर सकते हैं किसी चीज को लेके? इट्स नॉट फनी एनीमोर। तू समझ रहा है कितना डिफिकल्ट हो रहा है यार? अब घर वालों को शादी करवानी तो करवानी है, फिर गाता रही हो चन्ना मेरे या मेरे विदाई पे। विशाखा, यू नो यार हाउ मच आई एम ट्राइंग। और जैसे ही इन्वेस्टर्स हमारे स्टार्टअप को फंड करना शुरू करते हैं, सब कुछ सही हो जाएगा यार। एवरीथिंग विल बी फाइन। बट गुड थिंग्स टेक टाइम, राइट? टाइम तो नहीं है मेरे पास। Blue dew, blue moon, kinda mysterious, shaded with someone I'm not really into. Do you need to fix it? Talking bullshit. It's hard to see you when your eyes look dull. Who's gonna save you? Who's gonna make you not blue? Not blue. Do you need a picture? Well, that gets old. It's hard to take one when your iPhone's full. Who's gonna save you? Who's gonna make you not blue? Not blue. Not blue. अबे इन्वेस्टर पैसे लगा रहा है, जानता हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि सारी कंपनी उसको दे दूंगा। 75% इक्विटी। मजाक है क्या? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई आर यू गाइस। नहीं, What would you like to have, sir? हैंग ऑन यार विशाखा, please, चलो। हाँ। One I peri don't peri understand why fries, you guys are settling for this. one falafel, one virgin mojito. अपॉर्चुनिटी, सिर्फ यही अपॉर्चुनिटी थोड़ा ना रह गई है, और भी आएंगी। दिस इज नॉट द लास्ट वन। One peach iced tea, one virgin mojito. ठीक है, अभी ये ले। गॉड, क्या हो गया? अरे इनको इक्विटी दिख रही है, इनको अपॉर्चुनिटी दिख रही है। किसको क्या दिख रहा है? आराम से समझाएगा? अरे इनसे मेरा, तुम नहीं समझोगी, छोड़ो विशाखा, आई कांट एक्सप्लेन राइट। ओके, काम। Sir, and falafel. यार फिर से फलाफल? Because I know it's your favorite. मुझे चिकन विंग्स खाने थे यार। अरे यार, तो रोहित इतना गुस्सा क्या कर रहा है? तुझे खाने थे तो बता देता, मैं वो ऑर्डर कर देती। मैं कॉल पे था ना, तुझे दिखा नहीं? मुझे लगा तू समझ जाएगी। But sir, chicken wings तो अवेलेबल ही नहीं है हमारे पास। थैंक्स, ग्रेट। Thank you, sir. रोहित क्या कर रहा है यार? काम का गुस्सा कहीं और निकाल रहा है तू। और ये हो क्या गया है तुझे? ना कॉल पिक कर रहा है, ना मैसेज पे रिप्लाई कर रहा है। तुझे पता है कि घर में इतना स्ट्रेस हो रहा है, घर वालों को लगता है कि बस अब हो गया, वो नहीं मान रहे। यार विशाखा, तेरे घर वाले, तेरी लाइफ, तेरी प्रॉब्लम्स, हर चीज तेरे बारे में क्यों होती है? तुझे पता है मेरे साथ क्या चल रहा है? यार रोहित, मुझे कैसे पता होगा? वही तो बोल रही हूँ ना कि काम के बारे में पूछती हूँ तो तू कहते काम के बारे में बात नहीं करते हैं। और मुझे ना ऐसा लगता था कि हमारे रिलेशनशिप में ना सिर्फ एक प्रॉब्लम है और वो है सर्कमस्टांसेस। बट नाउ द प्रॉब्लम इज कम्युनिकेशन। रोहित, हम लोग बात नहीं करते हैं यार। रिलेशनशिप की बात कर रही है,
रिलेशनशिप में ना अंडरस्टैंडिंग होती है, जो कि हमारे बीच में हो नहीं रही। फोन नहीं उठा रहा हूँ इसका मतलब ये है ना कि मैं बिजी हूँ, समझ जाए कर। यार रोहित, बिजी मैं भी हूँ, पर टाइम निकाल रही हूँ ना, बिकॉज़ आई वांट दिस टू वर्क। वाह, तू हमेशा मुझे ये क्यों जताती है कि मेरे लिए टाइम निकाल के तू मेरे पे एहसान कर रही है? नाउ नहीं, अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो खत्म कर दे ना, खत्म कर इसको। आर यू लिसनिंग टू योरसेल्फ? और वैसे भी तुझे मिल जाएगा तेरा सर्वगुण संपन्न लड़का, राइट? रहने दो, रहने दो। वैसे भी बहुत एहसान है तुम्हारे मुझ पे। मशीन सर मैं आप लेके आओ। Well, that's not going to happen because MS Dhoni. And he gets it. Ravichandran Ashwin. The Chennai Super Kings are in once again. And he does it playing to his strength. He really is the most superb timer of the ball. ऑर्डर था मैम आपका। नहीं, मैंने तो कोई ऑर्डर नहीं किया। मिस विशाखा राइट? जी। मैम आप ही के लिए है, एंड मैम मैसेज भी है इसमें एक। ओके, थैंक यू। तो मिस्टर लूजर आरसीबी फैन आए हैं। हाँ, सोचा सीएसके के फैन को मुबारकबाद दे दूं जीतने की खुशी में। अच्छा सोचा। विश, मैं ना ज्यादातर अपनी जिंदगी में कंफ्यूज ही रहा हूँ। स्कूल में भी जब स्लैम बुक में बच्चे लिखते थे कि आई वांट टू बी एन एस्ट्रोनॉट, आई वांट टू बी अ डॉक्टर, मैं साला कुछ लिख ही नहीं पाता था, समझ नहीं आता था। रिपोर्ट कार्ड में भी लिखा होता था हैज पोटेंशियल बट इज कंफ्यूज्ड। शायद इसी कंफ्यूजन की वजह से मैंने जॉब छोड़ दी और फिर स्टार्टअप शुरू कर दिया। पर ना जिंदगी में पहली बार मुझे ऐसा लगा कि ये वो चीज है जो मैं करना चाहता हूँ। यहाँ मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं थी, और ये फीलिंग जो है ना, ये लाइफ की सबसे बेस्ट फीलिंग है। और ऐसा मुझे दूसरी बार तब महसूस हुआ जब मैं तुझसे मिला। मैं हमारे रिलेशनशिप को लेके बिल्कुल कंफ्यूज नहीं। देख, वक्त और हालात तो मेरे हाथ में नहीं। जो मेरे हाथ में है वो है हमारा रिश्ता, हमारे फैसले। और मैंने ये फैसला कर लिया है कि चाहे जो हो जाए, मैं हमारे रिश्ते को टूटने नहीं दूँ। क्या मुझे पूरा भरोसा है कि अगर 8 महीने में एक इन्वेस्टर हमारे स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने को रेडी हो जाता है, तो सोचना कुछ तो बात होगी हमारे स्टार्टअप में, नहीं? चल, वर्स्ट केस सिनेरियो, 1 साल तक हमें कोई इन्वेस्टर नहीं मिलता, कोई पैसा लगाना ही नहीं चाहता, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं स्टार्टअप के साथ जॉब नहीं कर सकता। मैं करूँगा, हमारे लिए करूँगा। बस मुझे तुझसे थोड़ा वक्त, थोड़ा सब्र चाहिए। आई एम रियली सॉरी विश, आई हर्ट यू टुडे। यार मैं कभी कभार बहुत इमेच्योर एक्ट करता हूँ, मेरे ईटिंग हैबिट्स बहुत खराब हैं, आई नो दैट। आरसीबी पे बेट लगाता हूँ, हर साल हार जाता हूँ। विश आई माइट लूज द मैच, आई वोंट एवर लूज यू। I don't want to lose you.
तुझे टाइम चाहिए ना, I'm there for you. Because I believe in you. I believe in your idea. I will also fight with the world for you. कहाँ से सीख के आया ये फिल्मी लाइनें? शुक्र का तेरी उम्र में कोई फिल्मी लाइनें मार रहा है तुझ पे। पिज्जा भी ठंडा हो गया होगा। हाँ, कोई नहीं, माइक्रोवेव है तेरे पास। Hey guys, I hope you liked the video. आपका क्या सोचना है इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। डुओलिंगो ऐप जल्दी से डाउनलोड कर लो गाइस एंड मेक योर लैंग्वेज लर्निंग फास्ट। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और साथ ही नेक्स्ट वेडनेसडे हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज जीना इसी का नाम है का ट्रेलर आने वाला है, तो जल्दी से ह्यूमर वालों को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि पहला नोटिफिकेशन आपको जाना चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय।